तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने काफी सारे टॉपिक इसके डिस्कस कर लिए हैं। टोटल जैसे कि मैंने बताया था 22-23 टॉपिक है इस चैप्टर का, और हर टॉपिक के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर वो न्यूमेरिकल हमारे जेईई नीट या बोर्ड एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं तो ठीक है। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा कंडक्टिंग स्फीयर, और कंडक्टिंग स्फीयर में हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ज होते हैं, मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं, या मेटल इज ऑल्सो अ कंडक्टर ना। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसके सारे जो चार्ज होते हैं ना, वो कहां आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। ये हमको पता है, कंडक्टर में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। लेकिन व्हाट अबाउट नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर? अब वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, है तो नॉन कंडक्टिंग। अब लाइक नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब क्या है? अब इस केस में चार्ज तो सरफेस पे नहीं होगा, चार्ज तो सिस्टम के अंदर ही होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ही होगा। अब इस केस में पोटेंशियल क्या होगा? आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे। आइए जरा देखते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले यार सब्सक्राइब कर देना, और हमारी एक वेबसाइट है shop.edugrown.in, जहां पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पी का कंटेंट काफी चीप रेट में यहां पे मिल रहा है। आप देख सकते हो 35 रुपीज में, 15 रुपीज में। और अगर आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। 125 रुपीज में मिल रहा है सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड हो चाहे हॉलो। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो चार्ज करने पे इस बार चार्ज जो है वो सरफेस पे नहीं जाएगा। कंडक्टिंग में तो सरफेस पे चला जाता था, यहां पे अंदर ही रहेगा ना। इस केस में आउटसाइड, मान लो ये हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, आर है। इसमें चार्ज इस बार सेंटर पे ही है, या मतलब सरफेस पे चार्ज है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं? सरफेस पे नहीं, मतलब स्फीयर के अंदर है, सरफेस पे चार्ज नहीं गया है, अंदर ही भरा हुआ है। ठीक है ना, हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पी पॉइंट, जो कि स्फीयर से बाहर है, आर डिस्टेंस, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अगर आप दूर से देखोगे तो ये स्फीयर आपको कैसे दिखेगा? एज अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आउटसाइड, इट इज के क्यू, जो डिस्टेंस है वो के क्यू बाई आर के बराबर हो जाएगा ना। सरफेस पे क्या होगा? सरफेस पे जब आर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो यहां का पोटेंशियल सरफेस पे कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, के क्यू, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे, डन हो गया ना। व्हाट अबाउट इनसाइड? यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि जैसे आप अंदर की तरफ आओगे ना, हर एक जगह अलग अलग चार्ज डेंसिटी है। कहीं पे चार्ज ज्यादा दिखेंगे, कहीं पे चार्ज कम दिखेंगे, कहीं चार्ज का आर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपकी पॉइंट अलग है, स्फीयर का आर, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो हर एक पॉइंट पे ना पोटेंशियल अलग अलग देखने को मिलता है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इनसाइड की बात करें तो इनसाइड की बात करें पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला है दैट इज के क्यू बाई आर का क्यूब ब्रैकेट में 3/2 आर का स्क्वायर माइनस -1/2 आर स्क्वायर। ये है भाई इतना बड़ा सा फॉर्मूला। ठीक है, इतना खतरनाक फॉर्मूला, इसीलिए टॉपिक ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में तो देखने को नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पूछ देगा, बट बोर्ड एग्जाम में ये देखने को नहीं मिलता है। नीट जेईई का भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब नीट जेईई का पार्ट है, बट नीट जेईई में भी ना इस टॉपिक से इतने ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं, और मैंने तो नहीं देखा है ना, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन भी नहीं इस टॉपिक के डाले नहीं है, क्योंकि मुझे मिले नहीं इस टॉपिक के क्वेश्चन। ठीक है, मिल जाएंगे तो डाल दूंगा फ्यूचर में। डन। तो भाई आउटसाइड दूर से देखने पे कैसा दिखेगा स्फीयर? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज दूर से देखने पे क्या होगा? पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट है तो वहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सरफेस पे आर की जगह कैपिटल आर कर देंगे। इनसाइड की बात करें तो इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा? हर एक बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि भाई कितने डिस्टेंस पे कितने मॉलिक्यूल्स है स्फीयर के, चार्ज फिर उसके अकॉर्डिंग होंगे। इसलिए इसका थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, दैट इज के क्यू बाई आर क्यूब ब्रैकेट में 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ध्यान से देखो, इसका ग्राफ अगर मुझे बनाना है, कहां गया? तो लेट अस अज्यूम कि ये मतलब पोटेंशियल वर्सेस आर का मुझे ग्राफ बनाना है। तो सेंटर से चालू करेंगे, सेंटर से। तो सेंटर से
अच्छा चलिए, फॉर्मूला क्या था हमारा, इनसाइड कितना पोटेंशियल है, फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर क्यूब ब्रैकेट में 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यही था ना। तो मान लीजिए एट सेंटर, यानी हमारा जो पॉइंट का है, पॉइंट को क्या ले रहे थे, आर, हमारा जो पॉइंट था उसके डिस्टेंस को स्मॉल आर ले रहे थे। अगर ये आर की वैल्यू 0 हो गया, यानी हम पॉइंट सेंटर की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा आर 0 हो गया तो वी इनसाइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर क्यूब इंटू 3/2 आर स्क्वायर, ये 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहां आ जाएगा वी आई कितना आ जाएगा, के क्यू 3/2 के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ बेटा ऐसा बनेगा, देखो थोड़ा सा ऐसा जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, और यहां सरफेस पे आने के बाद ये फिर के क्यू बाई आर के हिसाब से क्या हुआ, इस तरीके से। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, क्या है ना यार, बहुत दिक्कत होता है ये पेन चलाने में, अगर डायरेक्ट स्क्रीन पे लिख रहे हो तो थोड़ा सा मजा भी आता। अरे यार अभी भी अच्छा नहीं बन रहा है, वेट वेट वेट, ये अब सही है। उसके बाद फिर यहां से ऐसा, ये हमारा आउट का कंडीशन है। आउट में पोटेंशियल हमारी कितनी होती थी आउटसाइड में, इट इज के क्यू बाई आर। ठीक है, वेयर पोटेंशियल क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, इसलिए अपन ने इसको नीचे की तरफ ले गए। और इनसाइड की बात करें तो मैंने यहां निकाल के आपको बताई दी। इस तरीके से इनसाइड पोटेंशियल हर पॉइंट का चेंज होता रहता है। सेंटर पे हमारा, सेंटर पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर कम होता जाएगा, एंड लास्ट में फिर डाउन हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखिएगा। बस इस टॉपिक के भाई क्वेश्चंस हमको मिले नहीं, मिलेंगे कभी फ्यूचर में तो जरूर डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना, ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।